स्टूडेंट कैसे हो, पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करना ही चाहिए, क्योंकि अपना सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। और मैथ्स कैसा है? प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। डेली प्रैक्टिस करोगे तो ज्ञान तो मिलेगा ही आपको और परसेंटेज भी बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेबल वेरिएबल मेथड का सम देखने जा रहे हैं अपन। सॉल्व e टू द पावर dy अपॉन dx इज इक्वल टू x है। देखो e टू द पावर डिफरेंशियल फंक्शन है इज इक्वल टू x है। इसे किस तरीके से सॉल्व करना है देखिए। अभी इसका अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। we have to solve e to the power dy by dx is equal to x है। अभी एक्सपोनेंशियल रेस्ट टू द पावर, एक्सपोनेंशियल रेस्ट टू द पावर डिफरेंशियल फंक्शन है। इसे टेकिंग लॉग ले लो आप, या तो इसको कन्वर्ट इनटू लॉग करो। कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम, देयरफॉर क्या आएगा? e टू द पावर dy by dx है। इसे लॉग में करेंगे तो ये आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू log x आएगा। या तो टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लो, या तो क्या लेंगे? टेकिंग लॉग बोथ साइड। यहाँ पे e टू द पावर ये आएगा फार्मूला, log e टू द पावर यम रहा तो यम लिखते हैं। अगर आपने टेकिंग लॉग लिया बोथ साइड, यहाँ पे भी लॉग लिया, यहाँ पे भी लॉग लिया, ये आएगा log x, ये आएगा log e टू द पावर, log e टू द पावर यम यानी डेरिवेबल फंक्शन है इक्वल टू यम आएगा यानी डिफरेंशियल फंक्शन है। कन्वर्ट इनटू लॉगरिथम या तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, इस तरीके से फंक्शन है। अभी इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करो। dy इज इक्वल टू log x इनटू dx, ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरी सिंपल। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होने के बाद में क्या करते हैं अपन? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। ये dy आएगा, ये आएगा log x dx आएगा। अब यहाँ पे जो है इसका तो y आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको वन सस्पेंस लेके बाय पार्ट्स मेथड यूज करना है। 1 इंटू log x dx है, ये वन सस्पेंस है। और यहाँ पे आएगा बाय पार्ट्स मेथड। बाय पार्ट्स मेथड यानी इंटीग्रेशन में जब प्रोडक्ट फंक्शन रहते हैं, इसमें log x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, इसे वन सस्पेंस लेना पड़ेगा और बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तब जाके उसका आंसर आता है। तो बाय पार्ट्स आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। बाय पार्ट्स कैसा है? u v dx है, u इंटीग्रल v dx है माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव रहेगा इंटू इंटीग्रेशन v का रहेगा, और ये डेरिवेटिव कंप्लीट अपना इंटीग्रेशन कंप्लीट रहेगा। अब यहाँ पे u और v क्या लेना है? ये फंक्शन आपको u लेना है और ये v लेना है, ध्यान में रखना है। आपने लिटे देखा है, लिटे LIAT, लिटे ये प्रॉपर्टी है। लिटे पहले कौन है? L फॉर लॉगरिथम, I फॉर इनवर्स, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, E फॉर एक्सपोनेंशियल। LIATE लिटे, लॉगरिथम, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। पहले कौन आ रहा है? L लॉगरिथम, फिर इसे u लेना और ये वन अलजेब्रिक है, इसे v लेना। इस तरीके से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे हम। तो ये y तो है, therefore y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय पार्ट राइट हैंड साइड में बाय पार्ट यूज करें, ये आएगा u यानी log x इंटीग्रल v यानी वन का इंटीग्रल। यहाँ पे देखो क्या है? u यानी log x है और v यानी 1 है, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें वैल्यू पुट अप करना है अपने, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव u का, u यानी log का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, इंटीग्रल v यानी 1 का इंटीग्रल, ये पूरा dx आएगा। ये आएगा y इज इक्वल टू, ये आएगा log x, ये मल्टीप्लाई x आएगा। 1 का कितना होता है? x, माइनस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है इंटू x का इंटीग्रल कितना होता है? x इंटू dx। ये फार्मूला डेरिवेटिव से है, डेरिवेटिव का फार्मूला 1 अपॉन x, इंटीग्रल 1 का x आएगा। अभी x क्या होता है? x कट होगा 1 का इंटीग्रल, therefore y इज इक्वल टू x इंटू log x इंटू log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c इंटीग्रेशन कॉस का। अब ये होगा इसका सॉल्यूशन, therefore
सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स प्लस इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ये मायने इधर लाया नहीं लाया तो भी चलेगा। दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया e टू द पावर डिवाइड बाय डी टू द ग्रेड, उसे सिंप्लीफाई किया, ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आएगा। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड होगा, नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं आपको फिर से पढ़ा सकता। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल आज का 25 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आएगा, वी हैव टू सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है। देखो किस तरीके से गिवन दैट है, गिवन दैट dy अपॉन dx है, रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल से फॉर्म आएगा, ये dy इधर ही आएगा, ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आया dx, 25 आने क्या हो गया 5 का स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हो गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया। अभी मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, ये आएगा इंटीग्रल dy इज इक्वल टू, ये आएगा इंटीग्रल 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब देखो आपका फार्मूला, देखो इसका फार्मूला इम्पोर्टेंट है, आपको इसका फार्मूला आना चाहिए तो मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। इसका आएगा y इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो बाय पार्ट्स के बाद में, जो आप बाय पार्ट्स के बाद में जो 3 फार्मूले रहते हैं प्रूफ के, उस पे से ही क्या आएगा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस की माइनस प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, क्या आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। करेक्ट, राइट है फार्मूला, चेक कर लो एक बार, फार्मूला चेक कर लो है ना अंदर। अब यहाँ पे क्या करना है, ए ने आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, ए के जगह क्या करना है 5 और एक्स के जगह एक्स ही रिप्लेस करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये बाय पार्ट्स के बाद में जो फार्मूला है उसका है। अब ये यहाँ पे अपन लिखेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इसका आएगा y इज इक्वल टू, बराबर है। अब यहाँ पे देखो x/2 है, यहाँ पे भी क्या आएगा x/2 आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी ये आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 25 अपॉन 2 आएगा, और ये साइन इनवर्स ऑफ x तो x ही आएगा, a का वैल्यू 5 आएगा प्लस सी, ये आएगा उसका आंसर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये होगा उसका आंसर। दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कोई होता नहीं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दे। दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया है। वेरी सिंपल है, कोई दिक्कत वाला सब नहीं। dy बाई dx इज इक्वल टू रूट है अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसे ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म किया, ये फार्मूला यूज किया। ये फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। आप इंटीग्रेशन के बेसिक कुछ चीज़ें उसे फॉलो करोगे तो ये चीज़ें आपको आएंगी। अब आने वाले जो 12 का सेशंस है वो हार्ड एंड फास्ट में होने वाला है शेड्यूल, तो अपनी रिवीजन बैच चलेगा। तो रिवीजन बैच में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, गेसिंग क्वेश्चन रहेगा रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो बोर्ड एग्जाम रहेगा उससे रिलेटेड है, वो आप कंटिन्यू देखना है, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए अभी नेक्स्ट सम ले रहे हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व। cos ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू a है, ये रियल नंबर दिया है, प्योर कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। वो सॉल्व करना है, सॉल्यूशन में देखेंगे वी हैव टू सॉल्व गिवन दैट dy बाय, आपने को क्या दिया, उसने आपको दिया हुआ है cos ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू a है। अभी ये कंपोजिट में चले गया, अब उसे अपने को रिलीज करना है, तो ये cos जो है राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा इनवर्स। तो देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये cos वाला है तो ये होगा cos इनवर्स ऑफ a आ गया। ये कॉन्स्टेंसी रहने वाला है,
ध्यान रखना ये कांस्टेंट रहने वाला है, ये रियल नंबर है, कांस्टेंट रहेगा, और कॉस का वैल्यू कोई भी रियल नंबर है तो कांस्टेंट रहेगा। अब ये होगा, अब इससे क्या करेंगे अपन, ये dx इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, dy इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ a इंटू dx है, ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसे क्या करेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रल बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड से, ये आएगा dy का, ये आएगा इंटीग्रल। अब यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स से कांस्टेंट से बाहर आएगा ये, और इंटीग्रेशन dx का बनेगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा तो भी चलेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, y, ये cos इनवर्स a है, इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस c, वेरी सिंपल। ये हो गया सॉल्यूशन। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन गया, वो सॉल्यूशन बन गया है। इस तरीके से वेरी सिंपल सिंपल सम्स है, इसमें अपने को थोड़ी सी फार्मूले वगैरह पता होना बहुत ज़रूरी है, आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अभी नेक्स्ट सम ले रहे हैं अपन, यहाँ पे 4 नंबर का एग्जांपल है। सॉल्व डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के इन ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा जीरो और वेयर के इज द कांस्टेंट। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे और फिजिक्स का आपका काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रिलेशन ये टॉपिक अगर हुआ होगा तो आपको ये न्यूटन कूलिंग लॉ का इक्वेशन है, आपको समझ में आएगा कि कौन सा इक्वेशन है। तो अभी के कांस्टेंट दिए हुआ है, वी हैव टू सॉल्व, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में मैथमेटिकल में देखना है। तो गिवन दैट क्या है अपना, डी थीटा अपॉन डी टी है इज इक्वल टू माइनस के है, थीटा माइनस थीटा जीरो है। भी इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करने हैं। ये थीटा जीरो भी कांस्टेंट है यहाँ पे, ये थीटा जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट, ध्यान में रखना है ये। न्यूटन कूलिंग लॉ आपको पता होना जरूरी। इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करेंगे, थीटा माइनस थीटा जीरो आएगा माइनस के और एक डी टी आर। ये होगा अभी इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाया। फिर क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग, क्या करेंगे, बाय यूजिंग, इसके अप्लाई करेंगे अपन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड से। अभी आएगा डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा जीरो माइनस के सेपरेट डी टी आएगा, इंटीग्रेशन अप्लाई किया। अब ये कांस्टेंट है और स्क्वायर नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला नहीं चाहिए, लॉग ऑफ आएगा इसका, क्या आएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा जीरो इक्वल टू माइनस के आएगा, और ये जो इंटीग्रेशन है डी टी का इसका आएगा टी आएगा, प्लस कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन ले रहे हैं अपन, यहाँ पे C1 लेते हैं, क्यों लेते हैं आगे आपको पता चलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, अगर ये लॉग आपको निकालना है तो एक्सपोनेंशियल में बन जाएगा ये। इसको लॉग निकाल लेता हूँ मैं, थीटा माइनस थीटा जीरो, लॉग निकल गया, ये e टू दी पावर बनेगा माइनस के टी प्लस C1 आ गया। जब आप लॉग निकालते हैं तो राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल बनता है, अगर एक्सपोनेंशियल निकालते हैं तो फंक्शन लॉग बनता है। अपन ने इसके पहले देखा है कि लॉग अगर निकाला तो एक्सपोनेंशियल बना था, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन देखा था अपन ने अभी सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल में देखा e टू दी पावर डिवाइड बाय dx था, उसे टेकिंग लॉग लिया तो ईच रिमूव गया यानी एक्सपोनेंशियल रिमूव गया, इनवर्स इक्वेशन कंसीडर करेंगे। अभी लॉग निकाला तो एक्सपोनेंशियल बन गया, ये आएगा फिर थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो, ट्रांसफर कर दिया इसको, प्लस e टू दी पावर माइनस के टी और इंटू e टू दी पावर C1 आता है, ये e टू दी पावर C1 लिया, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस e टू दी पावर माइनस के टी इंटू सी, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिया है, e टू दी पावर C1 टू c लिया। दिस इज सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये जो है थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस e टू दी पावर माइनस के टी इंटू सी, इस न्यूटन कूलिंग लॉ का ये सॉल्यूशन है। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट सम्स आप देख रहे हो, सब लोग को बहुत अच्छी तरीके से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या है, प्रैक्टिस करना है। जो भी प्रैक्टिस करता है उसे बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल आते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अभी अपन नेक्स्ट सम ले लें 5th नंबर का।
सॉल्व dx अपॉन dt इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स अपॉन टी है। यहाँ पे y फंक्शन ही नहीं है तो फिर ये डिफरेंशियल नहीं क्या? हाँ है। ज़रूरी नहीं कि y यूज़ करना है, अपन जनरली y यूज़ करते रहते हैं फंक्शन के लिए करके y डिवाइड बाई dx रहता है, लेकिन ये भी नहीं ना, x और t में x वर्सेस t है तो यहाँ पे dx अपॉन dt है। सपोज x इज द डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोले तो वेलोसिटी आएगा, तो ये dx अपॉन dt उस तरीके से हो सकता है, जरूर नहीं कि dy ही चाहना चाहिए। तो वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट में दिया आपको dx अपॉन dt है इज इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स अपॉन टी है। यहाँ पे इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है। अब ये dx का फंक्शन नहीं रहेगा, ये इधर डिवाइड होगा, ये dt इधर आएगा, यानी dx अपॉन x इंटू लॉग एक्स आ गया, और ये dt अपॉन टी चाहिए। ये ध्यान में रखना है, जो इंडिकेट करता है dt बोलो, dx बोलो, dy बोलो, कुछ भी बोलो, वो न्यूमेरेटर में चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सॉल्व करना है आपको। तो जो भी इंडिकेट करता है dx है, dy है, dt है और कुछ होगा तो वो न्यूमेरेटर में चाहिए। जैसा कि अभी यहाँ पे dt है, अपन ने क्या पे लिया, न्यूमेरेटर में चाहिए, तो t को वहीं पे रखा, इसको इधर लेके गए, यानी जो भी इंडिकेट करता है फंक्शन वो न्यूमेरेटर में होना जरूरी है। अब ये होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होगा। अब बाय यूजिंग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे बोथ साइड से, दोनों साइड से इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, dx अपॉन x इंटू लॉग एक्स है, ओके, और ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt अपॉन टू प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान में रखिए। अब ये इंटीग्रेशन आप लोगों ने इंटीग्रल कैलकुलस में सॉल्व किया होगा, तो मैंने पहले बताया था आपको अगर इंटीग्रल डेरिवेटिव अच्छी तरीके से आता है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सिंपल जाता है। और ऐसा भी सेकंड पेपर क्या है कि कैलकुलस का पेपर है, फर्स्ट टॉपिक से तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन तक आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है, प्रैक्टिस करना है। इसलिए पहले इसे पढ़ना है, क्योंकि ये अगर पढ़ते हो आप ये कैलकुलस तो इसकी प्रैक्टिस होती, बाद में आपको दिक्कत नहीं आती। तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, यहाँ पे अपने पास में इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी थी और इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टी थी, तो अपन ने देखा था क्या करना है। तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर में फॉर्म करना है आपको, तो इसे लिखूंगा मैं 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन लॉग एक्स है। तो आप ये 1 अपॉन एक्स को इस तरीके से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये है इसका यहाँ पे dt अपॉन टी है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ले लिया, या तो फिर अपन बाद में लिख सकते हैं कौन सा कांस्टेंट लेना है, इस पर डिपेंड हो, उसका कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी देखो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये लॉग आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पे अपन फार्मूला यूज करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है का dx, ये आएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, इस तरीके से। इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये लॉग के साथ में आएगा, ये आएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा लॉग टी आएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3 पे डिपेंड लेना, ये भी लॉग में ले सकते हैं, लॉग सी ले सकते हैं करके अपन ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा। डायरेक्ट यहाँ पे सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंप्लीफाई करते टाइम ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, टीचर सी वगैरह लिखते होंगे, नो प्रॉब्लम, वो भी कोई गलत नहीं है, और ये लिख रहे हैं अपन, ये भी कोई गलत नहीं है, तो इसे इस तरीके से लिखना है। अभी इसमें से देखो लॉग का है, यहाँ पे लॉग टी प्लस लॉग सी है, तो प्रॉपर्टी लॉग की यूज हो जाएगी, लॉग ऑफ आएगा टी इंटू सी आ रहा है यहाँ पे, और ये आ रहा है लॉग ऑफ लॉग एक्स आ रहा है, यहाँ से अभी लॉग रिमूव कर दो, रिमूव अगर कर दिया तो क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पे अपन लिखेंगे लॉग एक्स इज इक्वल टू सी पी, एक्स इज इक्वल टू सी पी आता है, ये रहेगा उसका फाइनल आंसर। ध्यान में रखना आपको, दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, log x इज इक्वल टू सी टी, और में लिख सकते हैं इसे, और में एक्सपोनेंशियल में x इज इक्वल टू e टू दी पावर सी टी भी लिख सकते हैं, या तो x इज इक्वल टू e टू दी पावर 2 इंटू सी वन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद में वो चीज़ आती है। तो ये जो है ये सॉल्यूशन हुआ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन हुआ। यह आपको इस तरीके से जो मैंने अभी बताया कि तीनों के तीनों आंसर करेक्ट है। आपको JEE नीट में CET में इस तरीके से पूछ सकते हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आ सकता है, ये ध्यान में रखना। अभी आशा करता हूँ कि आपको आज के जो भी मैंने सम लिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे।
तो ओके, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, खुश रहो। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।